We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. ईरानी जारियत पर पाकिस्तान का भरपूर रद्द-ए-अमल, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता, सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। ईरानी सफ़ीर को भी तेहरान से वापस ना आने का कह दिया। पाकिस्तानी हुक्काम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हमले की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। हमले के फौरी बाद ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी वाज़े कर दिया, बलूचिस्तान में हमले के संगीन नताइज निकल सकते हैं। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। ईरान की जारियत पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश, हमला छुपाने के लिए जैशुल अदल के झूठे बयान का सहारा। जैशुल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान जारी कर दिया। IRGC ने हमले का जवाब पैदा करने के लिए जैशुल अदल के कैंप पर हमले का बयानिया बनाया। जैशुल अदल से झूठा बयान दिलवाया गया कि रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए। IRGC खुद जैशुल अदल को चलाने में मुलव्विस की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के मुस्तैद इदारे दहशतगर्दों से निमटना जानते हैं। बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ ईरान की कार्रवाई ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकती है। निगरान वज़ीर इत्तेहाद बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, दहशतगर्दी खत्ते के तमाम ममालिक के लिए खतरा है। हर जगह दुश्मनों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन कभी साजिशों में कामयाब नहीं होगा। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है। ये वो शेर है जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। आप उससे पूछे जो चौथी बार आप पे मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, जो सियासी टीमों का टोला यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे पूछे कि मंशूर तेरा मंशूर क्या है। शेर बिल्ली बनकर घर में छुप गया, 8 फरवरी को इसका शिकार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर फिर चढ़ाई। सांगड़ और बदीन में अवामी इज्तिमा से खिताब में बोले, चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद सियासी यतीम के पास मंशूर ही नहीं। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कोई और इनको जितवा देगा। अब वो वक्त नहीं रहा, मैदान में मुकाबला करना पड़ेगा। एक बार फिर अवाम से वादा किया कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 30 लाख घर बनाकर देंगे। अब्दुल्ला बिलावल को यहाँ से जितवा के MLA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। मुझसे हमेशा अक्सर ये जेलों में गुफ्तनशूर करते थे, बात करते थे, तो मैं उनसे कहता था मेरा कसूर नहीं है भाई, मैं कोई शौकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का, मैं अपने वर्करों के हाथों मजबूर हूँ। बिलावल को लाहौर से जितवाकर उसे वजीर आजम बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हम अपने कारकुनान के ख्वाहिशात पर चलते हैं। कारकुनान और पार्टी ने एतमाद किया है, उसको पूरा करूंगा। बेकसूर जेल में कैद था, जेल में रहने का शौक नहीं, लेकिन अपने वर्कर्स के हाथों मजबूर था। सोचता था अगर समझौता करके रिहा हो गया तो मैं उनकी आंख में आंख डालकर क्या कहूँगा। हम वर्कर्स के सामने आंखें नहीं झुका सकते हैं। ये अपने प्यारों को बताते हैं हमारा लीडर जेल में है, लेकिन वो झुकेगा नहीं। साकिब निसार जो कि एक मोहरा था, उसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिरा ना होता। एक साजिश हुई और हर चीज तहबाला हो गई। शदीद तरीन महंगाई का तूफान आया, IMF से किए गए मुआहदे को तोड़ा गया। साकिब निसार जैसे मोहरे के जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। साजिश हुई, महंगाई का दौर आया और IMF से मुआहदा तोड़ा गया। सिफारती ताल्लुकात को मजरूह किया गया, मुआशरे में जहर घोला, तकसीम दर तकसीम कर दी गई। शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार PTI हुकूमत को ठहरा दिया। कहा 16 में से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, अगर ये ना करते तो मुल्क में हर तरफ तबाही होती।
8 फरवरी को इलेक्शन आईनी फरीजा है, खुश असलूबी से अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू, कहा इलेक्शन से पहले कयास आराइयाँ होती हैं, इंतखाबात हो जाएं तो आलमी मुबसरीन शफाफियत से मुतालिक खुद जान जाएंगे। इल्ज़ामात लगाना बानी पीछे का हक है, फैसला अदालतों ने करना है। मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह रही, पाकिस्तान को मौशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। बानी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, फवाद चौधरी, सनम जावेद की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। आरोज के फैसले बरकरार। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबी तैयारियों पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी पूरी है। IG पंजाब ने बताया सूबे में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, 92,000 अहलकारों की क़िल्लत का सामना है, ताहम इंतखाबात के लिए हालात साजगार हैं। पाकिस्तान को IMF से 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मौसूल। UAE ने भी 2 अरब डॉलर का कर्जा 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत 1.9 अरब डॉलर की रकम मौसूल हो चुकी। पाकिस्तान को मजीद 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे, जिसके लिए अगले माह मुज़ाकरात होना है। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 19 पैसे कम होकर 280 रुपये 73 पैसे हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपये की बड़ी कमी, 1 तोला सोना 2,15,300 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन, 100 इंडेक्स 170 पॉइंट्स कम होकर 63,567 पर बंद हुआ। तब्दीलियों के असरात, मुल्क में खुश्क सर्दी का दौरानिया तवील हो गया। पानी के ज़खायर में कमी का खतरा मंडलाने लगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 28 जनवरी से शुमारी इलाका जात में बारिश, बर्फबारी की पेशगोई। बेशतर मैदानी इलाकों में सर्द मौसम और खुश्क, शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान। गुड़ का मजा सर चढ़कर बोलने लगा। गुड़ खाया, भंगड़ा डाला, ढोल बजाया। फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में भी तालिब इल्मों का शानदार गुड़ फेस्टिवल। मंशलों की मस्तियों का अहवाल बताएंगे इस बुलेटिन में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।